अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो जनाब। पीएसएल का सीजन है 11 और जितना ये सीजन हमारा है उतना ही है आपका। और जनाब सुन रहे हैं इस वक्त आप अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। वेल जनाब, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे ज़हरा। और जी प्रोग्राम है हमारा क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। क्योंकि जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, गेम की बात करते हैं, तो पैशन, दीवानगी खुद खुद ही आ जाया करती है। और जनाब इसी तरह के जो मुकाबले हैं वो पीएसएल में जारी भी हैं। वो और बात है कि कल बारिश की वजह से एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला था जो कि नहीं हो सका। अभी जनाब प्रोग्राम की जानिब हम बढ़ते हैं। और अच्छा, लाइव ट्रांसमिशन की क्या खूबसूरती होती है। खुर्शीद साहब को भी प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आपकी मोहब्बतों को बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे फोन करते रहते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 111-111-107। उस पर कॉल करके आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाला मैच बारिश की नजर हो गया था और हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जितनी बारिश लाहौर में हो रही है नहीं है। आज भी बारिश का इम्कान है लेकिन बहुत कम इम्कान है। दिन में धूप निकली और कराची में तो आपको पता है कि जरा ठंडी ठंडी हवाएं हल्की सी चल रही हैं। रात में पंखा भी बंद करना पड़ जाता है कि भाई सर्दी न लग जाए थोड़ी सी। मौसम तब्दील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और आज जो मैच खेला जाएगा वो सबसे बदनसीब अब तक की जो टीम है वो हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। और मजेदार बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन से भरपूर होंगी दोनों टीमें। एक नफ मार्नस लोबोशेन जो है वो हैदराबाद किंग्समैन की कप्तानी करेंगे तो दूसरी जानिब सुल्तान्स में भी जो है वो 3-4 ऑस्ट्रेलियंस मौजूद होंगी। बिल्कुल जनाब, एस्टन टर्नर जो है वो उनके कैप्टन है। सो 2 ऑस्ट्रेलियंस, 2 ओजीज आपको आज कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे। पीएसएल का 8वां मैच है। अच्छा, वैसे हम हेड टू हेड की बात अक्सर करते हैं जनाब किसी भी मैच से पहले। अब किंग्समैन ने तो यहाँ पे 2 मैच खेले, 2 हार गए, और पिंडी ने एक, और ये जो मुल्तान है इसने 1 मैच खेला और वो जीत गए। अब लेकिन जब आप मुल्तान की हम बात कर रहे हैं, जो लास्ट एक मैच था वो जीता है मुल्तान ने यहाँ पे। लेकिन जब हम मुल्तान का वैसे हेड टू हेड निकालते हैं तो जनाब वो आता है अभी तक इतने मैच खेले, इतने इन्होंने जीत लिए, लाहौर में इतने हार गए। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि ये वाली जो एनालिसिस है ना वो इस वाली मुल्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये वाली जो मुल्तान है ये तो सियालकोट स्टैलियंस थी, ये तो खेल ही पहली दफा रहे हैं। ये खेल ही पहली दफा रहे हैं, लेकिन नाम जो है वो गौहर साहब ने उन्होंने बोला कि मैं वही जनूबी पंजाब को जो रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ और नाम रखना चाहता हूँ। तो जनाब आज के मैच में आप लोग किसको फेवर कर रहे हैं, हैदराबाद किंग्समैन को या मुल्तान सुल्तान्स को? जाहिर बात है जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है वो मुल्तान सुल्तान्स के चाहने वाले होंगे, और जिनका ताल्लुक सिंध के शहर हैदराबाद से है वो किंग्समैन को और कह रहे होंगे भाई खुदा का वास्ता है मैच जीत जाओ, कर लो, कुछ हमारे लिए कर लो, कुछ हम भी खुशियां मना लें। तो क्या कहती हैं, आज कुछ तब्दीली इम्कान नजर आ रही? गुज़िश्ता मैच के अंदर जो है वो 3 तब्दीलियां की थी किंग्समैन ने। बिल्कुल जनाब, मुझे वो लग रहा है आज भी तब्दीलियां करेंगे। हम उस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जनाब टीम्स अपनी आप सिलेक्ट कर लें, हम भी कर लेते हैं। मैंने तो जनाब मुल्तान, आपको पता है मुल्तान मेरी इस पीएसएल में टीम है, सो मैं तो आज मुल्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। आपको पता है किंग्समैन जीतेगी नहीं तो आपने फौरन मुल्तान ले ली? तो नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने तो पहले मैच में जब हमें पता भी नहीं था कि किंग्समैन की टीम कैसा परफॉर्म करेगी तब भी लाहौर को सिलेक्ट किया था। सामीन आप देखते रहिएगा, ये नोट करते रहिएगा, जो सुन रहे हैं, ये हर मैच में इनकी जो टीम होती है वो तब्दील हो जाती है और ये मैं नोट कर रहा हूँ रोज। और आहिस्ता आहिस्ता नहीं तो रोज एक मुख्तलिफ टीम सेलेक्ट करनी होती है। रोज मैं कराची को या लाहौर को सेलेक्ट करती हूँ। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वो बता दें? इस पीएसएल में मुल्तान है। वैसे ओवरऑल तो लाहौर। ठीक है जी। तो मतलब अगर लाहौर या मुल्तान सुल्तान का जो है फाइनल हो जाएगा तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? मुल्तान को। क्यों? इसलिए कि मुल्तान 3 दफा, जो लाहौर है वो 3 टाइटल जीती हुई है। सो ये अच्छी बात होगी कि एक टीम पहली दफा आई और पहले ही वो सीजन में जीत जाएगी, तो क्या कहने हो जाएंगे फिर। ये बात तो जबरदस्त है आपकी। यानी आज आप फिर किंग्समैन को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आप मजबूर करवाना चाह रही हो तो मैं कर लेता हूँ किंग्समैन को। करना पड़ेगा। नहीं, आप तो फिर कह रहे हैं ना सिंध से ताल्लुक रखने वाले किंग्समैन को सपोर्ट करेंगे, तो आप तो फिर सिंध से ताल्लुक। चले बस सही है, ठीक है जनाब, मैं किंग्समैन ले लिया। मैंने लबोशन साहब को पैगाम भिजवा देता हूँ कुछ कर लो अल्लाह के वास्ते। ऐसा ना हो कि आज भी जो है तुम हमें मजीद मुश्किलात पैदा करो। आज रुस्वा ना करना। चलिए जनाब, अभी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। आप बिल्कुल हमें कॉल करें, मैसेजेस करें, अपनी टीम बताएं कि आप आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक स्टैटिकल बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन खुर्शीद साहब लेके आए हैं, ये हम आपसे पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अपना कराची 107 FM में, कराची की आवाज
और क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं 111-111-107 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107107। और मेरे साथ जो साथ मेजबानी करने के शर्फ हासिल है जिनको, उनका नाम बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं आज जो है वो मेजबानी के जो सूरज हैं उनके साथ कमेंट्री कर रही हूँ, खुर्शीद साहब के साथ। और मुझे एनोजारा कहते हैं, नॉट द कमेंट्री, यानी हम प्रोग्राम साथ कर रहे हैं, को होस्टिंग कर रही हूँ मैं। और जी बड़ी इंफॉर्मेशन के हामिल हैं जनाब खुर्शीद साहब, और बड़े टाइम से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। सो एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्टैट का आज ये लेकर आए हैं। सो मैं चाहूंगी कि आप लोगों के साथ ये शेयर करें। जी, तमाम सामीन के लिए, सुनने वालों के लिए ये सवाल है कि पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता 10 सीजन में से किसी एक मैच में सबसे बेहतरीन बॉलिंग किस बॉलर ने की? ठीक, सबसे बेहतरीन बॉलिंग किस बॉलर ने की, जिसका मतलब है कि सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली एक मैच में, एक इनिंग में सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं 111-111-107 पर, और उर्दू में बकौल नुज़हरा के 111-111-107। बिल्कुल जनाब, 111-111-107 पर बिल्कुल जनाब आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और जनाब जो मैच है उस पर भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस की। आज मैच से पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा फखर जमान पर। उन्होंने अपील दायर कर दी है आज डिसिप्लिन कमेटी के सामने, और डिसिप्लिन कमेटी के सामने उन्होंने की है अपील। उनका जो मैच है लाहौर कलंदर्स का, वो जुम्मे को मैच है। तो जुम्मे में समझ लें 48 घंटे हैं। तो 48 घंटों से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज शाम तक या कल तक फैसला करना पड़ेगा कि उनकी समाअत करेंगे दोबारा या नहीं करेंगे, उनकी अपील मंजूर करेंगे नहीं करेंगे, और क्या उसके बाद की डेट होती है, क्या उनको खेलने की इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी मैच, क्योंकि 2 मैचेस की पाबंदी है उनके ऊपर। तो 2 मैचेस की पाबंदी में अगर वो मैच जुम्मे का नहीं खिलाते तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा जो उनकी पाबंदी का होगा। और अगर वो अपील उनकी पास हो जाती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा, ये एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल है मेरे ख्याल में। और हम कल बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग में मैचेस तो सिर्फ 1-2 ही दिलचस्प हुए हैं, तनाज़ात बहुत ज्यादा दिलचस्प जी। इस दफा की जो पीएसएल है ना, वो अभी तक की जितनी पीएसएल हुई है उनमें सबसे ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल किस्म की पीएसएल आप वो कह सकते हैं कि एक के बाद एक खबर आती चली जा रही है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी कोशिश की कि बड़े तरीके से चीजों को संभाले, और संभाला भी है किसी तरीके से, जैसे फाइन हुआ है। और उसके अलावा अगरचे आप उससे के फाइन ज्यादा है या नहीं है, ये स्टेडियम खाली रखे हैं और दूसरी बहस है। लेकिन जो मेरे नजदीक एक और दिलचस्प जो सवाल है जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में जितनी दीगर लीग्स होती हैं, पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब चंद मशहूर लीग जो है, बिग बैश लीग, आईपीएल के बाद जो है वो पीएसएल का नाम आता है, बहुत मशहूर लीग में शुमार होता है इसका। लेकिन इन्होंने 3 टीमों के जो कप्तान हैं वो लोकल नहीं रखे। 3 टीमों के कप्तान रखे हैं गैर मुल्की, और तीनों ऑस्ट्रेलियंस हैं। एक्चुअली ये पीसीबी के हाथ में है नहीं, ये तो फ्रेंचाइजीज के हाथ में है। ये बड़ा दिलचस्प है। ये देखे नहीं, अगर पीसीबी का ये एक प्रोडक्ट है तो कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फ्रेंचाइज को ये करना चाहिए ना कि आपको जो कप्तान कैसे नहीं हो सकता। आईपीएल के अंदर मैं आपको बताता हूँ, आईपीएल के अंदर ऋषभ पंत कहीं कप्तानी नहीं करता था, उसको कप्तान बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से शुभमन गिल कहीं कप्तानी नहीं करता था, उसको कप्तान बना दिया। रोहित शर्मा ने उनकी कप्तानी में खेला नहीं खेला। ये आपको फैसले करने पड़ते हैं अगर कप्तान करना है। अब आप देखें हैदराबाद किंग्समैन, मार्नस लबुशेन को आपने कप्तान बनाया है। हैदराबाद किंग्समैन में दूसरा कौन है जो कप्तानी कर सकता है? साइम अयूब इज द बिग नेम, जो मेरे ख्याल से कैप्टन आप अगर फ्यूचर का कप्तान देख रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये, कॉमेडी टीम का कप्तान सलमान अली आगा कराची किंग्स के अंदर बतौर बैटर खेल रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक T20 में कप्तान सकता सर? रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के अंदर खेल रहा है, क्या हो गया? मैम वो जो है ना अपने एंड पे, करियर के एंड पे था, और आपको पता होगा राजस्थान रॉयल्स के साथ मुंबई इंडियंस को टाइटल उसने जितवाए हुए हैं, और जब उसको हटाया था तब वो वर्ल्ड कप जीत के लेके आया था, ये T20 वर्ल्ड कप। रिटायरमेंट का ऐलान किया उसने, रिटायरमेंट का ऐलान किया। आईपीएल तो खेल रहा था ना, तो इसलिए नहीं, आईपीएल नहीं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से की बात ये है कि अगर आप पीएसएल क्या है, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है आप क्या करेंगे, अपने खिलाड़ियों को बनाएंगे ना।
कप्तान बनाएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल आपकी 100% अग्री करती हूँ, लेकिन वही बात है कि ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लेकर चलते हैं उस तरह से यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंचाइजेस के ओनर्स होते हैं। आईपीएल के अंदर भी इसी तरह पैट कमिंस है उनका वो कैप्टन, अभी ईशान किशन कर रहा है। इससे पहले आरसीबी के अंदर ये विराट कोहली थे, विराट कोहली ने जब छोड़ा, क्या कहते हैं ये जो साउथ अफ्रीका के, मुझे भूल गए हैं उनका नाम, उन्होंने कैप्टनसी की है। इसी तरह डेविड वार्नर कैप्टन रह चुका है वहां पे। लेकिन अब आईपीएल ने पिछले 2-3 सालों से ये फैसला किया है कि वो अपने ही मतलब जो उनके यंगस्टर्स हैं या जो खिलाड़ी हैं उनको कैप्टन बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ये रियलाइजेशन जो है ना आनी चाहिए हमारे ओनर्स के अंदर। ये रियलाइजेशन बीसीसीआई को क्यों आई आपको पता है? 2007 में पहली दफा चैंपियन बना है भारत T20 वर्ल्ड कप का, ठीक है। पहला T20 2007 के अंदर ही आईपीएल का आगाज हुआ पाकिस्तान में, पहली क्रिकेट लीग का, ठीक है। उसके बाद से 2024 तक उन्होंने T20 का एक टाइटल नहीं जीता। उनके ऊपर सबसे बड़ी तनकीद ये होती थी कि आप सबसे बड़ी लीग है और आप ही चैंपियन नहीं बनते, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रोसेस को देखा है ना, तो आप तो फॉलो करना चाहिए। आप देखें, जब बाबर आजम को कराची किंग्स में बाबर आजम था और वहां पर इमाद वसीम कप्तान हुआ करता था और बाबर आजम उनके अंडर खेला करता था, तो जब भी ये डिबेट थी कि बाबर आजम कौमी T20 का कप्तान है, उसको कप्तान आप क्यों नहीं बना रहे? एक नेशनल T20 का कप्तान जो है वो नहीं बन रहा। सलमान अली आगा की बात है ना, वो तो आपकी नेशनल T20 की कैप्टनसी डिजर्व करता भी नहीं है। आपने उसको जबरदस्ती कैप्टन बना के रखा हुआ है, उसकी जगह भी नहीं बनती है टीम के अंदर, लेकिन आपने उसको बना के रखा हुआ है। अब आपने उसको, अब तो उस बेचारे ने, उसको शर्म आ गई कि मैं इतनी वजह से कैप्टन हूं, मैं खेल नहीं रहा। उसने अब 1 डाउन पे आके अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा लिया है, उसने मतलब खेलना शुरू कर दिया है। सो द थिंग इज दैट कि ये जो फ्रेंचाइजीज है ना, ये अपनी मतलब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लेकर चलती हैं। आई विश कि थोड़ी सी इनके अंदर वो चले। अपना यही सवाल हम अपने सामीन तक भी लेके जाते हैं कि उनकी नजर में क्या फ्रेंचाइजीज जो हैं उनको अपने जो कप्तान हैं वो मकामी और लोकल खिलाड़ियों को बनाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे साइम अयूब हैं, जैसे शान मसूद हैं, जैसे शान मसूद ने कैप्टनसी की है मुल्तान की है, लेकिन इस दफा नहीं कर रहा ना। इस वो क्या कैप्टनसी करेगा? टीम में जगह बनी, टेस्ट टीम में कप्तान है आपका, वो टेस्ट के है ना कैप्टन। वांडर सुबोशिन टेस्ट टीम का खिलाड़ी है, आपने कप्तान बना दिया उसको, कमाल कर दिया यार। है ना ये क्या बात हुई? शान मसूद से ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, बहुत फिर बनाएंगे उन्हें। हाँ नहीं जी, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी और बातें करें आप ना, इतनी है नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो एन से हमारी झड़प हो चुकी है, अभी सरहदों पे गोलाबारी हुई है, हल्की फुल्की गोलाबारी हुई है। तो अब हम जो है थोड़ा सा फिर मजीद आने के बाद जो है वो करेंगे, लेकिन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 111-111 पर, और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 03398107-107 पर। आप हमें मैसेज से भी अपने पैगाम दे सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब, क्रिकेट दीवान की जीत की जंग सुन रहे हैं आप ऑन अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। और ये जो आवाज माइक के इस तरफ से आप तक पहुंच रही है, ये है नुज़ारा की, और मेरे साथ मौजूद हैं खुर्शीद आलम, आपके साथ मौजूद हैं और आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं साथ साथ हम। और हमने आज का सवाल रखा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के 10 एडिशन में अब तक सबसे बेहतरीन बॉलिंग किस बॉलर ने की है? इसका जवाब दीजिए। हमारा नंबर है 111-111-107 और व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03398107-107 पर। अच्छा, ये आप ये नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम सुनने वालों के लिए, सवाल को देखने वालों के लिए भी। जी। कि आप ये नहीं कह रहे हैं सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली हैं, आप ये कह रहे हैं एक मैच में सबसे बेहतरीन बॉलिंग किसने की है, यानी इकोनॉमी किसकी अच्छी रही थी? नहीं, इकोनॉमी नहीं, बेहतरीन बॉलिंग। इकोनॉमी एक डिफरेंट चीज होती है और बेहतरीन बॉलिंग से मुराद ये कि उसने विकेटें कितनी ज्यादा ली है एक मैच में। ठीक है जनाब, यानी एक मैच में सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली थी? आप लोगों के लिए आसान हम कर देते हैं। PSL के 10 एडिशंस में आपने बताना है कौन सा ऐसा बॉलर था। और हमारे पास आप लोगों के की जो कॉल्स हैं वो भी आ रही हैं, मैसेजेस जनाब प्रोड्यूसर्स आप चेक करें अगर आए हैं या नहीं आए हैं तो हम जरूर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और जनाब हम जरा टीम्स की बात कर लें प्रोड्यूसर साहब, आप कहें तो। अच्छा, इसके अलावा अभी आप ये फखर जमान की बात कर रहे थे, जी टीम्स को हम डिस्कस करते हैं अभी। जनाब शाहीन शाह अफरीदी को भी 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है लाहौर कलंदर ने। इस टॉपिक को हमने प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया अभी तक, लेकिन बहरहाल ये अब 3-4 दिन पुरानी बात होगी मेरे ख्याल से कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो लाइक जबरदस्ती आप कह सकते हैं या सिक्योरिटी के मना करने के बावजूद सिकंदर रजा जो है, सिकंदर रजा के कजन थे, उनको बेसिकली मेरे ख्याल में बहुत स्मार्टली खेला लाहौर कलंदर्स ने। उन्होंने बोला कि इससे पहले BCB कोई एक्शन ले, उन्होंने खुद ही जो है वो अपने खिलाड़ी को ये तब्दील कर दी। लेकिन जो इत्तलात यही थी कि
जो लाइजन ऑफिसर हैं लाहौर कलंदर्स के, उनसे जब इन्होंने राब्ता किया सिकंदर रजा और शाहिन शाह अफरीदी ने कि भाई इस तरह आए हैं, तो लाइजन ऑफिसर ने जो है वो सिक्योरिटी से राब्ता किया। सिक्योरिटी ने बोला कि परमिशन नहीं है जाने की, क्योंकि 3-4 लोग असल में सिकंदर रजा से मिलने के लिए आए थे। बेसिकली रूम में मिलने की इजाजत नहीं है, आप जाके नीचे मिल सकते हैं, बोर्ड रूम में मिल सकते हैं, कहीं और मिल सकते हैं, उसकी इजाजत दे देते हैं आपको, लेकिन ऊपर रूम में जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो बजिद थे कि रूम में जाएं, तो ऊपर फिर जो है वो सलमान नसीर जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, वहां तक भी रसाई की गई, उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया। तो फिर मेरे ख्याल में कुछ सिकंदर रजा ने शाहीन शाह अफरीदी से बात की, फिर शाहीन शाह अफरीदी से बात कर जाबे थे, जब उन्होंने खुद पहले मना कर दिया होगा तो शाहीन शाह लाइजन ऑफिसर ने मना कर दिया होगा, तो उन्होंने शाहीन शाह को बोला होगा, और शाहीन फिर गए और उन्होंने सिक्योरिटी जो थे उनसे बोला कि नहीं भाई हम तो लेके जाएंगे, और लेके चले गए जबरदस्ती। और वो काफी देर रहे मेरे ख्याल में वहाँ, मेरे ख्याल से 1 घंटा या इसी तरह कुछ रहे हैं, 50 मिनट ऐसे कुछ इस तरह का इशू चल रही। तो उसके बाद जो है फिर जाहिर बात है वो ये इशू उठा। पहले तो इब्तिदा में तो खत लिखा था, ये जो सिक्योरिटी के मतलब ये जो ऑफिसर थे कामरान फैसल साहब, उन्होंने खत लिखा था और उन्होंने मरासला PCB को लिखा कि इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच की गई है और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की गई है, और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर जो है वो बता दिया, और PCB ने फिर उस पर ज़ाबत की होगी। तो लाहौर कलंदर ने ज़ाबत शाहीन शाह अफरीदी को 10 लाख पर जुर्माना लगा दिया, लेकिन 10 लाख पर जुर्माना 2 करोड़ पर जुर्माना बहुत फर्क है। लेकिन यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी जनाब फिर भी खुश नहीं है इस बात से, क्योंकि वो इसको ये समझ रहे हैं कि नहीं ये मतलब मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आती है, हमारे जो खिलाड़ी हैं, आप रूल्स चाहे वो मतलब रूल्स अपने आप के ऊपर क्यों समझते हैं? बेशक शाहीन शाह अफरीदी बड़ा नाम है, लेकिन जब रूल्स बने हुए हैं तो वो हर एक के लिए बराबर ही होते हैं। जबकि सिकंदर रजा ने कहा है कि ये मतलब मेरे मेहमान थे और मेरी गलती है, शाहीन शाह अफरीदी इसके अंदर ही इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी उस वक्त लीड कर रहे थे एंड ही इज द करंट कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर्स। सो ये सारी बातें, और इसी वजह से अब PCB ने और भी ज्यादा सख्ती कर दी है, और अब ये ऑर्डर्स आ चुके हैं कि अगर आपके कोई मेहमान भी आने हैं खिलाड़ियों के, तो आप 1 दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले बताएं कि हमसे मिलने के लिए आएंगे, और सिर्फ उनसे लाइक जैसे कि बताया अभी खुर्शीद साहब ने, हॉल में या जो पब्लिक प्लेस है वहां पे ही आपने मिलना है, कमरे वगैरह में नहीं लेके जा सकते हैं। और वजह आपको लोगों को अगर नहीं पता तो यही है कि स्पॉट फिक्सिंग और इस तरह के जो मामला जो सारे चलते रहते हैं उनसे बचने के लिए और टीमों को खिलाड़ियों को बचाने के लिए ये सारे जो है ना स्टेप्स लिए जाते हैं। इसके अलावा जो नसीम शाह ने जो सोशल मीडिया पे उनके मैनेजर ने एक ट्वीट कर दी थी, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एक सख्त जो है वो SOPs बना दी हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई भी खिलाड़ी जो है अगर सोशल मीडिया पर कोई अगर ना पैगाम देना चाहता है तो पहले वो जो है PCB को बताएगा, PCB इसकी अप्रूवल देगा, उसके बाद ही वो कर सकता है। यानी अगर हैप्पी बर्थडे भी किसी को विश करना है तो वो नहीं कर सकता पहले? नहीं साहब, ये चीज तो नहीं होगी इसमें। प्रोटोकॉल ये होगा कि किसी पर आपको तबसरा करना है, किसी खिलाड़ी के बारे में कोई बात करनी है, कोई विराट कोहली के बारे में बात करनी, जैसे बाबर आजम ने विराट कोहली के बारे में बोला कि आपका बुरा वक्त निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है, इस तरह से खिलाड़ी, तो वो फिर वो कुछ पॉलिसी मैटर्स होंगे, कुछ और चीजें होंगी, तो उनको देख कर किया जाएगा। और जाहिर बात है को ये कभी ना कभी तो इस पे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि मुसलसल काफी अर्से से जो है ये चीजें हमारी पॉलिटिकली जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मैदान नजर आ रही थी, जो मेरे ख्याल में असल में मसला ये है ना कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ना उनको ग्रूम नहीं किया जाता है, ना वो होना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ग्रूम का मतलब ये नहीं है कि नया हेयर कट और वो क्या कहते हैं ना शेप वगैरह बना के आ जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। ग्रूम का मतलब ये होता है आपकी पर्सनल ग्रूमिंग, यानी आपने कम्युनिकेशन के आपकी कम्युनिकेशन कैसी है और आप उसे इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं डे बाय डे, आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। और जैसे कि मतलब मैं इंडिया में वो देखती हूँ, फिर से मिसाल में दूंगी क्योंकि हम सब एक ही जबान है हम लोगों की, कि अगर आप शुभमन गिल के इंटरव्यूज वो देखेंगे जब वो अंडर 19 के कैप्टन थे या वो अंडर 19 में खेल रहे थे या अंडर 18 खेलते थे, तो आप कहेंगे कि ये वो शुभमन गिल है ही नहीं जो कि अब वो जिस तरह से बात करते हैं। इसी तरह से उनके दीगर प्लेयर्स हैं, संजू सैमसन ने इतना इम्प्रूव किया है, बाकायदा उनके जनाब ट्रेनिंग होती है खिलाड़ियों की। बास खिलाड़ियों को ऐसे उनके बिजनेसमैन हैं कि जिन्होंने ग्रूमिंग के लिए बाहर भेजा। सो हमारे यहाँ इस तरह की चीजें होती ही नहीं है। खिलाड़ी आप देखें कितने कितने पैसे कमा रहे हैं, क्या ये मतलब जब मैं कहती हूँ पैसे कमाने से आपकी बात से जो माजरत आपकी बात काट रहा हूँ मैं, बात याद आ गई, साहिल मयूब साहब आज आप परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल जी, उस पर बात करते हैं। बस एक मैं बात कर लूँ, बड़े मजे की बात है। मैं कह रही हूँ कि मैं ये समझती हूँ जब रीमा खान इंग्लिश बोलना सीख सकती है, जब रीमा बोल सकती है ना,
तो फिर कोई भी बोल सकता है। मतलब अगर आप रीमा, नहीं सर आप, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है रीमा की, अगर आप शुरू के इंटरव्यूज वो देखेंगे ना, सो शी इज अ सेपरेट पर्सन, लेकिन उसके बाद उस बंदी ने जो ग्रूम किया है अपने आप को, उसने जो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया है, उसने जो सीखा है, उस बंदी की तारीफ बनती है। ये जरूरी है। वसीम अकरम की मिसाल आपके सामने, उसने ग्रूम नहीं किया अपने आप को, वो तो इस चीज को एडमिट करता है। मतलब वसीम अकरम को इतने एजुकेटेड इंसान नहीं है। मीरा ने जी, तो मीरा जी ने तो फिर तो मीरा जी तो वहां पे ही है, एक नंबर बस स्टॉप पर खड़ी थी, अभी तक वहां पे ही है। रीमा और मीरा, इनमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं ना, वो सारे एक जैसे ही हैं। रे, ये, मीम, अलिफ, सही है। तो मीरा में भी फिर ऐसे ही आते हैं, तो उल्टा कर दे तो वो हो जाता है। नहीं सर, मीरा तो बिल्कुल ही उस बंदी को मैं क्या कहूँ, बिल्कुल ग्रूम नहीं कर सकी अपने आप को, या करना चाहिए था उसे जिस तरह से। मीरा कहाँ है? हमारी टीम पाकिस्तान वाला है। ये समझ लें आप। अच्छा जनाब, जो है वो टीम इंडिया। अब हम बात करते हैं कुछ आज के मैच पर। हैदराबाद किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच है। मुल्तान सुल्तान बहुत ज्यादा फेवरेट तस्वुर की जा रही है, और एनो ज़ेरा हमेशा से जो है वो फेवरेट टीम को मुंतखब कर लेती हैं, कमजोर टीमों के खिलाफ वो भाग जाती हैं। नहीं जी, ऐसी बात नहीं होगा। ऐसी क्या बात है? हाँ, तो हमने ज़ल्मी को नहीं सपोर्ट किया, मैंने कोयटा को सिलेक्ट किया था। अच्छा। आपने ज़ल्मी को सिलेक्ट किया था, कोयटा हार गई थी और ज़ल्मी जीत गई थी। सर आप भूल जाते हैं, बादाम खाएं। अच्छा, हैदराबाद किंग्स में जनाब लास्ट मैच जो खेला है उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर से, उसमें वो 174 रन मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं, 75 रन के ताकुब में हैदराबाद किंग्स मैन जो है 134 रन पर आउट हो गई थी। साइम अयूब फिर नहीं चल सके थे, मां सदाकत भी नाकाम रहे थे, मार्नस लोबशेन भी टॉप स्कोरर नहीं थे, लेकिन सेकंड टॉप स्कोरर थे 23 रन बनाकर, वो भी नहीं कर सके थे। सबसे ज्यादा स्कोर तो उन्होंने किया था इरफान खान न्याजी ने। जी, इरफान खान ने 25 गेंदों पे 33 रन बनाए थे, 2 चक्के लगाए थे। आज मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हसन खान ने 31 बनाए थे, हसन खान ने 31 बनाए थे, लेकिन तो आज क्या चेंज करेंगे ये मतलब कुछ अपनी बैटिंग में करेंगे चेंज या नहीं करेंगे? ये जो है बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर ये टीम जिस तरह लॉक रन की बजाय 4 सीजन है ना, अगर इन्होंने भी इसी तरीके से परफॉर्म किया तो फिर तो जब इनका मैच आएगा ना, तो फिर वो टीवी की रेटिंग नीचे जाएगी देखने वालों के लिए। वन साइडेड। देखिए, हालांकि तब्दीलियां की हैं, आप अगर बात देखें लाहौर कलंदर हैदराबाद ने 3 की थी। एक जो मुझे तब्दीली इन्होंने लास्ट टाइम की थी कि पहले मैच में उस्मान खान से ओपन करवाया था, बाद में उस्मान खान को मिडिल ऑर्डर में भेज दिया और मां सदाकत को लेके आ गए थे। एक ऐसा नाम है मुझे इन्होंने शर्जील खान को पिक किया हुआ है। ये शर्जील खान को कब खिलाएंगे मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से शर्जील खान को चांस देना चाहिए है यहाँ पे। और बल्कि अगर मानस लबेशिंग अब कैप्टन है, या वो अपने आप को मिडिल ऑर्डर में ले जाएं या कुछ करें, वो मानस लबेशिंग के साथ मसला ये है कि उनका ओपन तो कुछ कर ही नहीं रहा, या तो कोई ना ओपन क्विक रन बना जाए ओपनिंग जोड़ी, बाद में आके कुछ एंकर का रोल ये प्ले कर लें, वो भी नहीं हो पा रहा। तो मेरे ख्याल से अगर शर्जील खान को ओपन करवा लें साइम अयूब के साथ, या मां सदाकत को ओपन करवा लें शर्जील खान के साथ, साइम अयूब को वन डाउन ले आए या शर्जील खान को वन डाउन ले आए, इस तरह का कुछ काम कर लें तो कुछ बेहतरी आ सकती है मेरे ख्याल से। दूसरा इनका ना अभी तक ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं आए ना। ग्लेन मैक्सवेल इनके बड़े, अगर वो आ गए टीम में तो उससे भी बड़ा असर पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर तो सर इनका ठीक है। और एक और बात, लेकिन मिडिल ऑर्डर में देखिए स्कोर बनाने की जो रफ्तार है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है इनकी। सर मेरे ख्याल से ये जो हसन खान है और जो न्याजी है ना, जो कि रन बना रहे हैं, चाहे कुछ बना रहे हैं, बट दे आर मेकिंग इन बोथ मैचेस, दे डिड समथिंग। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा प्रमोट करने की जरूरत है इनको। चलें जी, ब्रेक पे चलते हैं और आप लोगों से बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। अभी एक चलते हैं जनाब इट्स बिट्स कमर्शियल ब्रेक की जाने पर, साथ साथ म्यूजिक का तड़का भी होगा। आप रहे हमारे साथ साथ, जाइएगा कहीं नहीं और सुनते रहें इसी तरह अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक अपना कराची FM 107 में, कराची की आवाज, और प्रोग्राम है हमारा क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। नंबर हमारा है 111-111-107 और व्हाट्सएप नंबर है 033981107107, जिसपे आप मुसलसल राब्ता कर रहे हैं हमसे, और बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया है, अपनी टीम के बारे में बताया है। हमने जो सवाल किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे बेहतरीन बॉलिंग किस बॉलर ने की है, उसका भी लोगों ने जवाब दिया है। वो हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे किसने सही जवाब दिया है। अच्छा जनाब, कॉल्स करें प्रोग्राम में शामिल, आपकी इजाजत है खुर्शीद साहब? जी बिल्कुल इजाजत है आपको। शुक्रिया नवाजी। अच्छा जी, फरमान साहब ने हमें कॉल किया सबसे पहले, और ये हैदराबाद को सपोर्ट करते हैं। खुर्शीद साहब आज हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं मुल्तान को सपोर्ट कर रही हूँ, और आज मुझे जैसे वो लग रहा है स्टूडियोज में तो खुर्शीद साहब जीत के जाने वाले हैं और हैदराबाद की टीम भी जीत के जाने वाली है, क्योंकि इंशाल्लाह ज्यादातर जो सपोर्ट आ रही है वो हैदराबाद की टीम के लिए आ रही है।
और कहते हैं कि फरमान ने कहा जनाब हमारे जो प्लेयर्स हैं अभी भी ये जो T20 लीग हो रही है PSL इसमें परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करते हैं। जनाब वैसे तो गोरे काफी परफॉर्म कर रहे हैं, अपने प्लेयर भी कर रहे हैं। अभी देखिए ना साइम अयूब फेल हो रहे हैं, शाहिन शाह अफरीदी ने अच्छा परफॉर्म किया, हारिस रऊफ उस तरह से फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं, आकिब जावेद को इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आप वो देखें तो चाहे एशन टर्नर हैं मैच जितवा रहे हैं या स्टीव स्मिथ हैं। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी प्लेयर्स के मुकाबले में PSL में ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें। वैसे ये भी हम टॉपिक अभी रख सकते हैं खुर्शीद साहब। और जी आसिफ ने कराची से हमें कॉल की, पहली दफ़ा ये कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम में, हम इनको वेलकम करते हैं और सवाल का जवाब दिया इन्होंने और जी प्रोग्राम को पसंद किया इन्होंने और ये कहते हैं कि ये किसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के ये जो हमारा कंपटीशन है मुल्तान वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन का। इसके अलावा हुमैरा खान ने हमें कॉल की। हुमैरा आपका कॉल करने के लिए शुक्रिया। इन्होंने सवाल का जवाब दिया और कहती हैं वैसे मैं कोयटा की फैन हूँ लेकिन आज ये मुल्तान को सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि मेरी टीम को सपोर्ट कर रही हैं आज। रजीउल्लाह खान ने हमें कॉल की और सवाल का जवाब दिया इन्होंने और बड़ा तफसील से जवाब दिया इन्होंने और कहते हैं वैसे इनकी जो टीम है फेवरेट कोयटा है लेकिन ये आज के मैच में हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं। सो खुर्शीद साहब जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं अभी तक के कंपटीशन में। इसके अलावा काजिम अली ने हमें कॉल की है और काजिम अली किसे सपोर्ट कर रहे हैं जनाब? मुल्तान सुल्तान को। चलिए जी फाइनली कोई मुल्तान सुल्तान का वो भी भूला भटका सपोर्ट करने के लिए आया तो ये मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर। हाँ जी एन अब कुछ बात कर लेते हैं टेबल की। कल जो मैच बारिश की नजर हो गया उससे एक पॉइंट मिल गया। 44 मैचेस कुल खेले जाने हैं। अगर 44 मैचेस में से वो 5 मैचेस निकाल दिए जाएं, सॉरी एक क्वालिफायर, 2 एलिमिनेटर और एक फाइनल, वो निकाल दिया जाए तो बचते हैं 40 मैचेस। उस 40 मैचेस की बुनियाद पर जो है वो 4 बेहतरीन टीमों का इंतखाब होगा। तो ये जो बारिश से मैच मुतासिर हो रहा है इसके जो 1 पॉइंट है ना ये भी बहुत कीमती हो रहा है। exactly. अब टेबल की सूरत हाल कुछ ऐसी है। कराची किंग्स ने 2 मैचेस जीत कर 4 पॉइंट हासिल किए हैं। उनका रन रेट है 0.524। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी जो कल बारिश वजह से मैच नहीं खेल सका था, उन्होंने 2 मैच खेले, एक जीता है, एक बारिश की नजर हो गया सपोजिटली है। 3 पॉइंट्स है उनके और उनका रन रेट है 0.674। लाहौर कलंदर जो पहले टॉप पर थी फिर वो 2nd नंबर पर आई किंग्स कराची किंग्स से हारने के बाद, लेकिन अब वो 3rd नंबर पर आ गई है। उसके 2 मैचेस हैं, एक जीता एक हारा, 2 पॉइंट्स, लेकिन उनका नेट रन रेट जो है वो सबसे बेहतरीन है 1.567 और उसकी वजह है हैदराबाद किंग्स के खिलाफ जो उन्होंने पहले मैच में 69 रन से कामयाबी हासिल की थी उसकी बुनियाद पर। फिर जनाब आ जाती है एनु जहरा की फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान। और मुल्तान सुल्तान एक मैच खेला है, एक जीता है, 2 पॉइंट्स हैं, 0.825 उनका नेट रन रेट है। कोयटा ग्लेडिएटर ने 2 मैच खेले, एक जीता एक हारा, 2 पॉइंट 0.650 नेट रन रेट उनका। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच खेले, एक जीता एक बगैर किसी नतीजे खत्म हो गया, 1 पॉइंट मिला है। जबकि रावलपिंडी एक मैच करके कोई मैच नहीं जीत सकी है, इनका 0 पॉइंट है। और इसी तरह हैदराबाद किंग्स मैन जो है वो सबसे आखिर में है, 2 मैचेस खेले, दोनों हारे और आज उनका मैच एक बार फिर मुल्तान सुल्तान से है। और मुल्तान सुल्तान और उनके दरमियान जो मैच है हमें उसका शिद्दत से इंतजार है। जैसी ही टॉस होगा, टॉस अभी शुरू होने में तकरीबन कोई आधे घंटे से ज्यादा का टाइम रह गया है। उसके बाद जो है टॉस होगा, हम आपको बताएंगे और टीम के बारे में बताएंगे कि टीम क्या खेली है उन्होंने। और हम बात कर रहे थे बेसिकली ब्रेक से पहले कि खिलाड़ियों को जो है वो आपने अब तक राय का इजहार नहीं किया आपने कि हमारे मकामी खिलाड़ियों को कप्तान बनाना चाहिए या गैर मुल्की खिलाड़ियों को कप्तान बनाना चाहिए। तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल है इस टाइम। और कुछ यंग प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। बड़े यंग, इस दफा जो यंग प्लेयर्स की तादाद है वो कम नहीं है। एक तो फ्रेंचाइजीज ज्यादा हो गई हैं, फ्रेंचाइजीज ज्यादा होने की वजह से जो है वो खिलाड़ियों की तादाद भी ज्यादा हो गई है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बेसिकली आ तो चुके हैं पहले, जैसे मेहरान मुमताज इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन अभी तक उनको वो चीज नहीं आई है। हाँ, समीर मिनहाज जो है भारी रकम के तहत जो है वो आए हैं। अंडर 19 के बड़े खतरनाक बैट्समैन है, जारे मिजाज बैट्समैन है। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था, 21 गेंदों पर 28 रन बनाए थे
और वो ओपनिंग स्लॉट में जो है वो दे सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात कर लें तो उनके पास तो भरमार है। अली रजा पिछले साल भी उनके पास खेले थे, 9 मैचों में 12 विकेट ली थी। इस दफा उन्होंने पिंडी के खिलाफ 2 विकेट ली, 91 से 42 रन दिए। और उनके अलावा सुफियान मुकीम, जो काफी अरसे से, आज तक मुझे सुफियान मुकीम का समझ में नहीं आया कि इतने अच्छा टैलेंटेड बॉलर जो है वो टीम में मुस्तकिल जगह क्यों नहीं बनाता कभी। आप देखिए, उनको तो ज़ल्मी नहीं खिला रहा था। ज़ल्मी पे इस वजह से तनकीद भी हुई थी पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ सीजन से। वो मतलब वो पाकिस्तान से खेल गए, उसके बाद वो ज़ल्मी से भी उनको चांस मिला, लेकिन उस तरह से ज़ल्मी की टीम उनको यूटिलाइज नहीं पिछले सालों में करती रही है कि जिस तरह से करना चाहिए था। अभी लास्ट मैच में भी देखें, उन्होंने विकेट कोई नहीं ली है, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में इतनी अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की है। साथ ही इकोनॉमी के साथ सबसे बेहतरीन बॉलिंग उनकी थी। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के अब्दुल समद इस दफा बड़े सामने नजर आए। 11 गेंदों में 33 रन जो थे, उसने पेशावर ज़ल्मी की फतह में बड़ा किरदार अदा किया था। मोहम्मद हारिस विकेटों के पीछे किरदार अदा करते हैं अपना। लेकिन एक ये भी डिबेट करेंगे हम कि जो विकेट कीपर बैट्समैन है हमारे, जैसे मोहम्मद हारिस हो गए, जैसे आपके मिर्जा साद बेग हो गए, ठीक है, और इसके मिर्जा साद बेग हो गए, इसके अलावा जो है आपका आजम खान है। आजम खान तो कर रहे हैं ना कराची किंग्स की जानिब से। अच्छा, आप उनकी बात करें जो करते नहीं है। साहबजादा फरहान भी एक्चुअल विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है ना, तो ये हसीबुल्लाह विकेट कीपिंग कर रहे हैं लाहौर की जानिब से। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो विकेटों के पीछे नहीं कर रहे और वो हैं विकेट कीपर। हाँ, मतलब आप मुझे बताएं कि वो आजम खान को सिर्फ इसलिए खिला रहे हैं कि उन्हें पता है कि आजम खान को फील्ड में कहाँ भगाएंगे। नहीं, वो आजम खान को फील्ड मतलब वो टीम में इसीलिए है कि वो एक रेफरेंस से आते हैं, वरना आजम खान की तो जगह नहीं बनती थी किसी सूरत। मतलब कहाँ से बनती थी आजम खान की जगह? मतलब मैं तो समझती हूँ कि वो सबसे बड़ा एक मिसाल है हमारे सामने, हमारे वो सिस्टम की। वैसे हम क्रिकेट दीवान की जीत की जंग, हमेशा की तरह जब भी आप लोगों से बात होती है, मुलाकात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों की जो शमूलियत है प्रोग्राम में 4 चांद लगा देती है हमारे। सो बड़ा अच्छा लगा जनाब आपके साथ। अब देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, कौन सी हारती है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो PSL की मुझे पसंद है कि कोई भी टीम जीते, कोई भी टीम हारे, जीत पाकिस्तान की होती है, जीत क्रिकेट की होती है। सो आज के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह से आपसे कल मुलाकात होती है। बशर्ते जिंदगी, बशर्ते हुक्म रब्बे ताला। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आरजे, अपनी डीजे अनुसार को दीजिए इजाजत। और जाने से पहले हम आपको बताएंगे कि जो हमने सवाल किया था आज का, वो सवाल ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में जो एक मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की है, मतलब सबसे कम रन देकर किसने विकेट लिए हैं, वो है रवि बोपारा, इंग्लैंड के हैं और ईस्टर्न कराची किंग के कोचिंग स्टाफ में भी शामिल हैं। वो कराची किंग्स ही की जानिब से खेले थे 12 फरवरी 2016 को शारजा के मकाम पर लाहौर कलंदर के खिलाफ, और उन्होंने सिर्फ 16 रन देकर 6 विकेटें हासिल की थी। ये आज का जवाब था। और एनु ज़रा ने आपसे अल्लाह हाफिज़ कह दिया है, तो मैं भी अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ आपसे, क्योंकि आप मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे एनु ज़रा के साथ।